की वीडियो बहुत ही डिमांडेड वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एसबीआई। जी हाँ, एसबीआई जिसका नाम ही काफी है ट्रस्ट के लिए। एसबीआई के टॉप ऐसे 4 म्यूचुअल फंड जिन्होंने पिछले 3 साल और पिछले 5 सालों में 25% से भी ज्यादा का CAGR बनाकर दिया है। और बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे इनका जो जो फंड साइज है वो 3,500 करोड़ से ज्यादा का ही है। तो आज की वीडियो होगी बहुत ही शानदार एसबीआई म्यूचुअल फंड लवर्स के लिए, जो कि एसबीआई के टॉप 4 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो को हरा भरा बनाने के लिए सर्च कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट एसबीआई का म्यूचुअल फंड रखा है उसका नाम है एसबीआई ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब ELSS एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि आपके टैक्स सेविंग के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे 1.50 लाख रुपीस तक का आपको टैक्स डिडक्शन देखने को मिल सकता है। ELSS फंड ने अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में 27.56% का रिटर्न बना कर दिया और वहीं पे लास्ट 5 ईयर में 27.45% का रिटर्न बना कर दिया। ऑल टाइम पे 16.85% का एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिलेगा। पर क्या सिर्फ रिटर्न देखकर डिसाइड करना सही है? जी नहीं, इसके कुछ रिस्क रेशियोज को भी देखना इंपॉर्टेंट है और फंड की बेसिक डिटेल जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी बेसिक डिटेल के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसकी बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो है महज 0.93% का। एग्जिट लोड नील है। एग्जिट लोड वो लोड कहलाता है जो कि आप अगर समय से पहले पैसे विड्रॉल करते हैं तो आपको पेनाल्टी फीस लगती है, बट यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है वो टैक्स सेवर फंड है। ELSS फंड है जिसमें आपको 3 साल की लॉकिंग देखने को मिलेगी, मतलब 3 सालों तक पैसे को आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे एग्जिट लोड देखने को नहीं मिलेगा। फंड साइज है 30,616 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छा फंड साइज माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इसमें SIP करना चाहता है तो महज 500 रुपए से SIP को शुरू कर सकता है, और यदि कोई वन टाइम निवेश करना चाहता है तो महज 5,000 रुपए से वन टाइम भी निवेश कर सकता है। तो इस म्यूचुअल फंड का जब हम एसेट एलोकेशन चेक करें कि आखिरकार ये म्यूचुअल फंड किन किन सेक्टर्स में पैसा लगाता है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए जो आप निवेश कर रहे हो आखिरकार किन सेक्टर्स में पैसा जा रहा है। यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, मटेरियल्स, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इनका सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है। एंड अगर बात करें टॉप 5 कंपनीज की होल्डिंग की, सबसे पहले ही है HDFC बैंक का नाम, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, टाटा स्टील और सिप्ला जैसी कंपनीज में इनका हाईली इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से एसेट एलोकेशन अच्छा होने की वजह से म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को, अपने कैटेगरी एवरेज को ऑल टाइम बीट कर पा रहा है और इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंटली रिटर्न देकर जा रहा है। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट SBI के हाईली रिटर्न म्यूचुअल फंड का की ओर, जिसका नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब इसने पिछले 3 सालों में 19.20% का रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर बात करें पिछले 5 सालों में तो 25.61% का रिटर्न बनाकर दिया है। ऑल टाइम की बात करें तो 20.83% का रिटर्न आपको एनालाइज देखने को मिल जाएगा। अब SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड टेक्नोलॉजी या IT सेक्टर्स में निवेश करता है, यानी जिन लोगों को इंटरेस्ट है IT सेक्टर्स में निवेश करना वो इस फंड को देख सकते हैं। इस फंड की बेसिक डिटेल देखते हैं तो यहाँ पे इसका जो फंड साइज है वो 4,828 करोड़ रुपए का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो 0.90% का है और एग्जिट लोड 0.5% का है यदि 15 दिन से पहले पैसे को विड्रॉल करते हो। यदि कोई व्यक्ति इस पे SIP करना चाहता है तो महज 500 रुपए से SIP कर सकता है और वन टाइम निवेश सिर्फ 1,000 रुपए से कर सकता है। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अब वही अगेन कि इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन और टॉप होल्डिंग की बात करें, सेक्टर वाइज एलोकेशन में देख पाओगे टेक्नोलॉजी सेक्टर में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 79.1% का, इंडस्ट्रियल में 12.0% का, फाइनेंशियल में 4.1% का, हेल्थ केयर में 1.3, कंज्यूमर इंडस्ट्री में 4.0% का है। एंड अगर इसका टॉप होल्डिंग की बात करें, 32 कंपनियों की होल्डिंग है जिसमें सबसे पहले भारतीय एयरटेल है, इन्फोसिस है, कॉन्फ्रेज है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन है, LTI मिंट्री लिमिटेड है। ऐसी कई सारी कंपनियों में निवेश करके रखा है जिसमें एलोकेशन भी आप देख सकते हैं। भारतीय एयरटेल में 14.15% का है, इन्फोसिस में 13.93% का है, कॉन्फ्रेज में 7.57% का, फर्स्ट सोर्स में 5.93% का। आप यहाँ पे एसेट एलोकेशन भी देख सकते हैं, होल्डिंग्स भी चेकआउट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी में कई बार अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है और अपने कैटेगरी से बेहतर रिटर्न बनाकर दिया है। तो यदि किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में महज 10,000 रुपए की SIP 10 साल पहले की होती तो जो इसका 25% का रिटर्न है, तो आपके 12 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपको जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो 45,12,302 रुपीज का मिलता।
25% के रिटर्न से। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हो सकता है। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की ओर, दैट इज एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। ये वॉल्यूम ओरिएंटेड फंड है। अगर पिछले 30 साल का रिटर्न देखें तो 24.43% का है, और यदि 5 ईयर की बात करें तो 32.79% का है। पिछले 5 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को एनुअलाइज रिटर्न बना के दिया है। एल टाइम की बात करें तो 16.89% का एनुअलाइज रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68% का, एग्जिट लोड 1% का यदि 1 साल से पैसे को विड्रॉ करोगे पहले तो। फंड साइज है 47,389 रुपए का, बहुत सही है। कोई भी व्यक्ति मिनिमम 500 से यहाँ पे एसआईपी शुरू कर सकता है, और लमसम 5,000 रुपए से शुरू कर सकता है। कॉन्ट्रा फंड ने ऑल टाइम पे अपना काफी शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। तो यदि किसी व्यक्ति ने इसमें 10,000 की एसआईपी की होती, तो जैसे कि इसने 16% का रिटर्न बनाकर दिया है, हम ये मानते हैं कि 10 साल के निवेश पर 12 लाख का इन्वेस्टमेंट 27,75,000 के रिटर्न पर बदल सकता था। तो ये हो गया हमारा थर्ड बेस्ट रिटर्न म्यूचुअल फंड। अब बात करते हैं अपने लास्ट एसबीआई के म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है एसबीआई का हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश करने वाला अपने आप में एक बेहतरीन फंड है, जिसने पिछले 30 सालों में 29.24% का एनुअलाइज रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे पिछले 5 सालों में 25.43% का एनुअलाइज रिटर्न है, और ऑल टाइम की बात करें तो 18.40% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया है। इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है 3,849 करोड़ रुपए का है। मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से और लमसम 5,000 रुपए से है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.88% का है, और एग्जिट लोड 0.5% का है यदि 15 दिन से पहले कोई भी पैसा विड्रॉल करता है। इस म्यूचुअल फंड ने भी अपने बेंचमार्क को हर साल बीट किया हुआ है, और कैटेगरी में इसे नंबर 2 कैटेगरी में रखा गया है, और इसने इसके साथ साथ अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया हुआ है। तो इसी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में और मटेरियल सेक्टर में ही निवेश करता है। मैक्सिमम निवेश 96.2% का हेल्थ केयर में, मटेरियल में 2.9% का है। और अगर होल्डिंग्स की बात करें तो सन फार्मा, डेविल्स लेबोरेटरीज, मैक्स हेल्थ केयर, लॉन्जा ग्रुप जैसी कंपनी, सेल सिप्ला जैसी कंपनी में इसका भारी निवेश आप देख सकते हो। तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो टॉप 4 म्यूचुअल फंड है, जिसने पिछले 3 सालों में लगातार अपने बेंचमार्क को, अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, और कंसिस्टेंटली रिटर्न बनाकर दिया अपने निवेशकों को। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि दोस्तों यार, एसबीआई जो नाम से ही जाना जाता है, सिर्फ वही एक ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं जो कि कंसिस्टेंटली रिटर्न बना के दे रहा है। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो कि अपने बेंचमार्क्स को, अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर दे रहे हैं। तो यदि आप एसबीआई के अलावा कुछ और सोच सको तो वो भी सही हो सकता है, बट मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रही हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई थी। फाइनल डिसीजन तो आपका ही है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए स्पेशल थी जो कि एसबीआई लवर है, एसबीआई के म्यूचुअल फंड पे निवेश करना पसंद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। लेकिन जैसी लगी वीडियो, इससे रिलेटेड कोई कमेंट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हेल्पफुल हो वीडियो तो लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।